मनीष तिवारी जी, जो परिस्थितियां आ रही हैं, प्रधानमंत्री 5वीं बार तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं, आगे का रास्ता तलाश रहे हैं। शाम 6 बजे से अब शुरू हो गई होगी IRCTC में ऑनलाइन बुकिंग, और विमान को भी लेकर सेवाएं कब से शुरू करनी है, इन सब पर चर्चा हो रही है। क्या है आपकी पार्टी की, आपके राज्य सरकारों की राय? क्या 17 मई के बाद भी लॉकडाउन चलना चाहिए? क्या है आप लोगों की सरकार से मांग? मनीष जी। देखिए अंजना जी, प्रधानमंत्री जी के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक चल रही है और हर मुख्यमंत्री अपने अपने प्रदेश की जो परिस्थिति है वो प्रधानमंत्री के समक्ष रखेगा। पर जहां तक मेरी जाती राय का सवाल है, और मैंने पहले भी आपसे इस बारे में चर्चा की थी जब हमारी मुलाकात हुई थी, तो मेरा ये मानना है कि ये जो लॉकडाउन पिछले 56 दिन में से चल रहा है, ये लॉकडाउन हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए एक अनुकूल रणनीति नहीं थी। और मैं इसका कारण आपको बताता हूँ। जब हमने लॉकडाउन किया उस समय जब जनता कर्फ्यू की घोषणा हुई, भारत में 341 केस थे 113 जिलों में, और 100 लोगों की मौत हुई थी। आज 56 दिन के बाद वो केस बढ़कर 65,000 से ज्यादा हो गए हैं और 2,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। अब तर्क ये आता है कि अगर हमने लॉकडाउन नहीं किया होता तो शायद ये जो केस है ये 65,000 की जगह 65 लाख होते, 6.5 करोड़ हो सकते हैं, उससे भी ज्यादा होते। पर इसके पीछे कोई साइंटिफिक रैशनल नहीं है, क्योंकि अगर किसी मुल्क में सबसे ज्यादा रफ्तार से केस बढ़े हैं तो वो रूस है, और भारत का जो एवरेज डेली रेट है केसेस बढ़ने का वो 7.2% पर लगातार स्टेबल रहा है। तो अगर हम लॉकडाउन की जगह स्मार्ट कंटेनमेंट की तरफ जाते और शुरू से उन 113 जिलों में जहां जहां पर भी लोग संक्रमित हुए हैं उनको, उनके मोहल्लों को या उनके गांव को बंद करते, तो जो अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है वो अर्थव्यवस्था का नुकसान हम बचा पाते। रोज का नुकसान लॉकडाउन का 30,000 करोड़ रुपया है। पिछले 50 दिन में 18 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है, और भारत की केंद्र सरकार का जो पूरा बजट है इस साल का वो 30,42,000 करोड़ है, इसको एक परिप्रेक्ष्य में लाने के लिए। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आज चुनौती ये है कि अर्थव्यवस्था बैठ गई है, केसेस आपके बढ़ रहे हैं, और आगे का कोई रास्ता अब आपको मिल नहीं रहा, क्योंकि जब 341 केस के ऊपर आपने मुल्क बंद कर दिया तो 65,000 केस के ऊपर खोलेंगे कैसे? ठीक है, 348 पर आपने मुल्क को लॉकडाउन कर दिया, तो अब 65,000 के पार आप लॉकडाउन से एग्जिट प्लान क्या लेकर आ रहे हैं? राजीव प्रताप रूडी जी जवाब दीजिए। उनका कहना है कि लॉकडाउन से बेहतर रहता स्मार्ट कंटेनमेंट, और अगर हमने इतना आर्थिक नुकसान झेला है तो भरपाई कैसे होगी? राजीव प्रताप रूडी जी। देखिए, रिट्रोस्पेक्टिवली देखा जाए तो अब बहुत सारे विश्लेषण हो सकते हैं, लेकिन 22 तारीख को जब देश के प्रधानमंत्री जी ने एक दिन की बंद की घोषणा की, उसके तुरंत बाद केजरीवाल साहब ने 7 दिन का दिल्ली बंद की घोषणा की, और उसके बाद राज्यों से जो विमर्श हुआ उसके बाद देश के प्रधानमंत्री ने 21 दिन की कही। और तब की स्थिति और आज की स्थिति में बहुत फर्क है, और मनीष तिवारी जी के तर्क अपने तरीके से हो सकते हैं, और ये बड़ा दुर्भाग्य का स्थिति है क्योंकि आज अधिकांश राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं है, तो इनके राज्यों की मुख्यमंत्री की, 1-2 राज्यों के मुख्यमंत्री की भागीदारी होगी। बाकी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री ने इस बात पर सहमति जताई थी कि मोटे तौर पर लॉकडाउन हो, और मैं नहीं समझता हूँ कि अकेले देश के प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय लिया था, सभी राज्यों सरकारों की सहमति थी। ठीक है, आने वाले दिनों में बहुत प्रकार का विश्लेषण होगा कि लॉकडाउन है, होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल सही है मनीष जी का कहना कि ये इस विषयों पर हम चर्चा कर सकते हैं, और आज हम स्मार्ट कंटेनमेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन ये मुझे तो लगता है कि जो हम लोग जिस दिन जब वायरस का शुरुआत हुआ उस दिन मात्र 1 टेस्टिंग सेंटर्स थे। आज हमारे पास पूरे भारतवर्ष में 426 टेस्टिंग सेंटर्स हैं, 1.5 लाख बेड्स हैं जो कोरोना के लिए डेडिकेटेड है। अगर उस समय अगर इस बीच में जो देश ने तैयारी किया, क्योंकि कोरोना को किसी ने बुलाया नहीं था,
किसी केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा इस प्रकार का आपदा आएगा। और जब आपदा आया था तो शायद देश, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि इस प्रकार के आपदा के लिए तैयार नहीं था, जहां राज्यों की भी भागीदारी होनी थी और केंद्र की भागीदारी होनी थी। अब क्योंकि मोटे तौर से पूरी दुनिया का भी अनुभव देश की सरकार के पास है, राज्य सरकारों के पास है, और खुद का अनुभव भी है कि किस तरह से लोगों का व्यवहार होता है, और राज्य सरकार की ज़रूरतें अलग अलग हैं। और एक प्रकार का ही लॉकडाउन पूरे भारतवर्ष में नहीं हो सकता। जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स हैं या कोस्टल स्टेट्स हैं उनके रिक्वायरमेंट अलग है, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उनका रिक्वायरमेंट अलग है, जो सेंट्रल इंडिया के स्टेट्स हैं उनका रिक्वायरमेंट अलग है। अब जो माइग्रेंट्स निकल के महाराष्ट्र से लौट करके बिहार जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, उनका बिहार की एक अलग समस्या है और महाराष्ट्र की एक अलग समस्या है। और ये देखा गया कि बड़े शहरों में बड़े तौर पर इसका, चाहे गुजरात हो या गुजरात में हो या मुंबई में हो, महाराष्ट्र में हो, पुणे में हो, औरंगाबाद में हो, ऐसे बड़े शहरों में, तो हम बहुत कुछ और ये बात ज़रूर है कि इस बीच में चाहे वो हम हो या हमारे नेता हो या हमारी सरकार हो या आपकी सरकार हो या पत्रकार हो, एक बड़ा फेयर प्रोग्रामिंग भी इस देश में चला, जिसके कारण लोगों में एक पैनिक की स्थिति थी। और आज भी जो गरीब लौट करके देहात जा रहा है उसको लगता है कि शहर में रहेंगे तो हम मर जाएंगे, हमको जाना है। और जबकि इंडस्ट्रीज खोलने की बात हो रही है, फिर भी लोग बड़ी संख्या में, और जो ट्रेन गाड़ियां चलने लगी तो लोग वापस भागने लगे हैं। तो ये कहना, और आर्थिक नुकसान तो गजब का होने वाला है या हो चुका है, उसकी भरपाई तो पता नहीं कैसे सरकार, कोई भी सरकार इसमें कर पाएगी। लेकिन सरकार अपने मंतव्य से, अपने प्रयास से, मैं समझता हूँ विपक्ष को आज के तारीख में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हो। अब ग्लास आधा भरा हुआ है कि आधा खाली है, इस देखने का नजरिया अलग अलग हो सकता है। मनीष जी की अपनी बातें सही हो सकती हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि उस समय जो निर्णय लिया गया, उस परिस्थितियों को देख के लिया गया। हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये डायनेमिक सिचुएशन था, वो हमेशा बदलता रहा। हाँ। तो मनीष जी की एक बात तो सही है, लेकिन दूसरी बात कि ये होता तो बेहतर होता और ये नहीं होता तो बेहतर नहीं होता, शायद आज कहना ये भी कठिन होगा।